जय श्री माता जी। नारी शक्ति, पहले तो सब हाथ उठा करके बोलेंगी, सभी ऊपर को अपनी शक्ति को पहले दिखाओ सबको, अपने भाइयों को पूरे जोर से बोलोगे आप। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। तो भैया मैं पहले तो ये कहना चाह रही हूँ, मेरा कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि रात इन्होंने बोलने को मुझे बोला तो इन्होंने कहा तैयारी कर लेना। मैंने कहा जो भी बोला जाएगा श्री माता जी मेरे मस्तिष्क में आए श्री माता जी, और मैं जो भी बोलूँ वो श्री माता जी ही बोले, मैं कुछ ना बोलूँ, मेरा कोई दिमाग नहीं है, जो भी बोलूँगी दिल से बोलूँगी। तो आज का टॉपिक है नारी शक्ति। नारी शक्ति मतलब शक्ति, पुरुष के पीछे शक्ति का शब्द नहीं लगता है और नारी के पीछे शक्ति का शब्द आ रहा है, तो आप ही समझ लो कि शक्ति क्या चीज होती है। तो आप सबसे पहले अपने आप को समझिए। सहजयोग प्रचार प्रसार हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने खुद को नहीं समझेंगे कि मैं कौन हूं। एक आम महिला आप समझते हो कि मैं एक आम ही महिला हूं, तो आप एक आम महिला नहीं हैं, क्योंकि श्री माता जी ने हमें आत्म साक्षात्कार देके, श्री माता जी ने हमें अपने सहस्त्रार से जन्म देके एक सहजयोगिनी बनाया। और ये हमारे पता नहीं कितने सारे पूर्व जन्मों की तपस्या होगी जो श्री माता जी ने हमें चुना। तो एक आप अपने आप को ये ना समझे कि मैं एक आम नारी हूं। दूसरी बात, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि प्रेम एक में ही सहज है। जब तक हम प्रेम पे बातें नहीं करेंगे और किसी से प्रेम नहीं करेंगे, सबसे पहले खुद से प्रेम करिए। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में कैसा हुआ कि मेरे बगल में एक बहन थी, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी ऐसी कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि खुद से प्यार कैसे होता है, सबसे पहले ये बताइए। तो इसका जवाब ये है कि जब तक, इसका मतलब आपने आत्म साक्षात्कार ग्रहण नहीं किया। जब आप आत्म साक्षात्कार ग्रहण कर लेते हो, आप उसको महसूस करते हो, उस टाइम उसके बाद आप रोज मेडिटेशन करते हो, आत्मसात करते हो श्री माता जी की स्पीच अपने आप को ठीक करने के लिए। श्री माता जी ने आज भी बोला कि आपने आपको स्वस्थ रखना है, खुद से प्यार करना है। अब महिलाओं की आदत क्या है, सुबह अगर वे रात को देर से सोई, वे देर से उठेंगी, उनका ध्यान सीधा किचन के अंदर या बच्चों के अंदर जाएगा। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने सिर्फ अपने को टाइम देना है, खुद को, सुबह 4 से 5 का या 5 से 6 का, जो भी आप टाइम अपने लिए निकालना चाहते हैं, तब तक हम अग्रसर नहीं हो सकते सहज के अंदर। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं समाज सेवा भी करती हूं। सहज योग प्रचार प्रसार यानी कि मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप कहीं भी सहज प्रचार प्रसार कर सकते हो। हम जिस लाइन में जहां भी जाते हैं, किसानों के साथ भी मैं काम करती हूं। और मैं बोलने वाली थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के जो अभी कृषि के ऊपर बात हो रही थी, उससे मेरा नाम लिख लेना आप, उसके साथ उस टीम में मैं शामिल होना चाहती हूँ। और मैं घर गृहस्थी भी देखती हूँ और मैंने बिजनेस भी किए हैं, सारी चीजें करते हैं, और घर में आज तक भी काम वाली नहीं लगाई। और मेरे घर पे अगर कोई भी आता है तो वो बिना खाना खाए नहीं जा सकता। सबसे पहले आपने आपको तपस्या खुद पे करनी पड़ेगी। सुबह का ध्यान करें और श्री माता जी से को समर्पण करें। हम ध्यान करने से पहले खुद को समर्पण नहीं करेंगे तो श्री माता जी से आपका कनेक्शन नहीं बन सकता। हम समर्पण करते हैं अपनी बुद्धि को, समर्पण करते हैं अपनी समस्याओं को, समर्पण करते हैं अपनी तकलीफों को, समर्पण करना है अपने हृदय को। जब तक अपने हृदय को आप समर्पित नहीं करोगे, हृदय से श्री माता जी से प्रेयर नहीं करोगे, तब तक श्री माता जी को सुनाई नहीं जाएगी। क्योंकि एक ही रास्ता है, वो है हृदय। जब तक हृदय में श्री माता जी आपके नहीं आएंगी और उस प्रेम के साथ आप नहीं बुलाओगे, तो माँ भी कुछ नहीं कर सकती। श्री माता जी ने स्वतंत्रता का जो शब्द दिया है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी कितनी इच्छा है, हमारी शुद्ध इच्छा
कितनी तीव्र है, क्या इतनी सी है या इतनी सी है। जैसी आपकी शुद्ध इच्छा होगी श्री माता जी वैसे ही प्रसाद आपकी झोली में डाल देंगी। तो आपको खुद मनन करना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को जानना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेम करना सीखें खुद से। जब आप खुद से प्रेम करोगे तभी अपने परिवार से प्रेम कर पाओगे, तभी आप समाज से प्रेम कर पाओगे, तभी अपने देश से प्रेम कर पाओगे। नहीं तो प्रेम की व्याख्या कोई है नहीं, इसका पैमाना कुछ नहीं है, ये आपको फील करने की चीज है। श्री माता जी ने कहा आप ऐसी सहजयोगी बनो या ऐसी सहजयोगिनी बनो कि ताकि लोग आपको ये पूछें कि आप कौन हैं, आपसे मिलने की उनकी चेष्टा रहे। और ये मैं फील करती हूँ। किसानों के अंदर भी जाके मैंने 13 महीने जो आंदोलन चला था, 13 महीने जाके किसानों को रियलाइजेशन दिया था। कोई आए या ना आए, मेरा काम था अपना घर का काम करना। जितना भी टाइम मेरे पास बचता था वो मैं वहां पर रियलाइजेशन के लिए जाती थी। ऐसा नहीं है कि अगर आप, ये नहीं कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप घर के अंदर रह के भी सहयोग कर सकते हैं, फोन पे भी सहयोग कर सकते हैं। आप कहते हो कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं तो सहज के बारे में बताती हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो सीधी सी बात है, जब आपके घर में रोशनी नहीं हुई, आपके इस घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके हृदय के अंदर रोशनी नहीं हुई है, तो आप रोशनी की जब किसी से बात करोगे तो वो रोशनी नहीं पहुंच सकती। पहुंचेगी तभी जब आपके अंदर वो रोशनी होगी। सहज योग करने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई घर में रहती है जो, वो आस पड़ोस से भी बातें करते होंगे। अब के सबके पास फोन है, फेसबुक सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं। हम फालतू की बकवास तो करते रहते हैं, इधर की उधर की। आज भी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, उसकी बात, मैं खाने की बात, पहनने की बात, सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं। हम 4 दिन के लिए आए हैं, हमारे लिए ये पल पल बड़ा कीमती है। हमारे पास टाइम नहीं बच रहा। हम लोग इसमें व्यर्थ की चीज़ों में और व्यर्थ की बातों में अपना समय को गंवा रहे हैं। आप इस समय की कीमत को समझें। मैं इतना अपने बारे में बताना चाहती हूँ। खान पीन का बड़ा फर्क पड़ता है, परेशानियाँ भी बहुत थी। उन परेशानियों को अगर गिनवा दोगे तो ये कहोगे कि मैं मतलब कैसे यहाँ पर खड़ी हूँ। शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, सामाजिक परेशानी और पारिवारिक परेशानी और आर्थिक परेशानी, इन कोई सी ऐसी परेशानी नहीं है जिनसे मैं जूझ ही ना हूं। लेकिन श्री माता जी पे अटूट विश्वास था। ये होता है सहज। चाहे मैंने कह दिया कि मेरे शरीर का एक एक हिस्सा गल जाए श्री माता जी, लेकिन श्री माता जी सहज योग पे दाग ना लग जाए। 6 महीने पहले अभी मेरे किडनी का ऑपरेशन हुआ है। मेरी किडनी में ट्यूमर हो गया था। जिस दिन ये पता लगा, सारे डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया और मुझे अटूट विश्वास था कि नहीं हो सकता। और सारे बड़े हॉस्पिटल, चाहे फोर्टिस लगा लो, चाहे अपोलो लगा लो, सभी हॉस्पिटलों ने ये कह दिया कि कैंसर है 100%। और हम आपका ऑपरेशन करने तो जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन को खोलने के बाद हम वापस आ जाएंगे, अगर वो करने लायक होगा तो, और ना करने लायक होगा तो भी। आप खुद सोच लो कि जिस मरीज से ये बातें कही जाती है तो वो किस तरह से वहां से हॉस्पिटल से उठ के अपने घर को आ सकता है। लेकिन उसके बाद भी श्री माता जी के पास बैठी, श्री माता जी कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है ही, मुझे मरने से कोई डर नहीं है। बस मैं एक ही चीज, एक ही श्री माता से प्रेयर करी कि माँ मेरे को बहुत सहजयोगी जानते हैं, मेरा पूरा इलाका मेरे को जानता है क्योंकि मैं सहज प्रचार प्रसार करती हूँ। पर श्री माता जी आपके ऊपर दाग ना लग जाए, सहज के ऊपर दाग ना लग जाए। अगर कैंसर होगा तो मरने से नहीं डर रही मैं, चाहे जो भी हो, लेकिन श्री माता जी के ऊपर कि ये सहज करती थी, इसको कैंसर क्यों हुआ, सिर्फ ये वजह थी। और श्री माता जी ने वो सुनी। मेरा अभी 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ। जैसे मेरा ऑपरेशन पे जा रही थी तो डॉक्टर ने कहा आपने समझ लिया, आपको 8 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, 3 दिन आप आईसीयू में रहोगे। ये सब चीज़ उन्होंने बता दी और उन्होंने कह दिया आपका पैनक्रियाज भी जाएगा, आपकी बड़ी आंत छोटी आंत भी जाएंगी, आपकी किडनी तो जाएगी ही जाएगी। तो आपको पता है ना सब,
तो मैंने हंस के कहा, हाँ मेरे को पता है, सब पता है मेरे को। और मैं हंसते हुए ऑपरेशन पे गई, क्योंकि मां पे पूरा विश्वास था। और जब ऑपरेशन थिएटर में मैं पहुंची तो साक्षात में श्री माता जी व्हाइट साड़ी के अंदर, गणेश जी उनके आगे आगे चल रहे हैं, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर चुप लगे हुए हैं ऑपरेशन करने पर, और मैं श्री माता जी को खड़े हुए देख रही हूँ। और श्री माता जी डॉक्टर को बता रही हैं कि यहाँ से ये उठाओ, ये करो, यहाँ से ये उठाओ, ये करो। उसके बाद जब ऑपरेशन के बाद वहाँ पर बाहर आए तो मेरे को बहुत भयानक पेन था, और मैं पेन से लोच रही थी, और मेरे मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी। वे छोड़ के मेरे को कमरे के अंदर चले गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा, श्री माता जी ये कहाँ चले गए मेरे को छोड़ के, कितने निर्दयी हैं लोग, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। तो श्री माता जी आए, आप वाइब्रेशन चेक कर लेना आप सभी। श्री माता जी आए और मेरे ऊपर ऐसे हाथ घुमाया, और जैसे उनका हाथ मेरे ऊपर घूमा एकदम से दर्द बंद हो गया। श्री माता जी को सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, मेरा बेटा बाहर खड़ा था गैलरी में, उसने श्री माता जी को, मैं तो बेहोश थी, उसने तो साक्षात में श्री माता जी को अंदर जाते हुए देखा। और उसने वही बोला, मैंने बोला विशाल, मैंने कहा श्री माता जी आए थे, और श्री माता जी को वाइट कलर की साड़ी थी और ग्रीन कलर का बॉर्डर था श्री माता जी का, और श्री माता जी, उसने ये कहा कि श्री माता जी की इसी रूप में मैंने देखा है। तो कितनी बड़ी बात है कि आपको पग पग पे श्री माता जी संभालते हैं। और जब डॉक्टर मेरे पास आए तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, मेरा 2 यूनिट तो ब्लड लगा, और आईसीयू कैंसिल हो गया, और ना आत गई, ना बड़ी आत गई, ना छोटी आत गई, और 2.5 किलो का ट्यूमर था मेरी किडनी के अंदर। और उन्हें डॉक्टरों को विश्वास तक नहीं आ रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि कैंसर ना हो। लेकिन 2 बार उन्होंने उस गांठ की जांच करवाई और दोनों बार फेल हो गए। ये है सहज योग। आप किसी भी कंडीशन से, आप कहीं से भी वापस आ सकते हो, पल पल माँ आपके साथ रहती है, लेकिन शर्तें हमें श्री माता जी का होना पड़ेगा। जब तक हम श्री माता जी के नहीं हो सकते, तब तक आप ये ना समझे कि हमारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। आप ना तो बच्चों को चीज वो सिखा पा रहे हो, क्योंकि खुद ही नहीं सीख पा रहे हम। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे कि सहज योग, पहले तो श्री माता जी को ही समझना पड़ेगा, माँ है कौन। माँ साक्षात परमात्मा धरती पे आए, और हम कितने खुश नसीब हैं। और मैं इस ऑपरेशन के बाद भी, 1 महीने का ऑपरेशन था, तब से ही मैं सहयोग का प्रचार प्रसार में लगी थी, जब तक मेरे से चला तक भी नहीं जाता था। ये हमारे अंदर जो जितनी आपकी शुद्ध इच्छा होगी, जैसा कार्य आप करें श्री माता जी को देंगे, वापस लौट के ब्याज सहित आपके पास आना है। क्योंकि हम यहाँ बच्चे पालने नहीं आए, हम यहाँ मकान बनाने नहीं आए, हम यहाँ संपत्ति इकट्ठी करने के लिए नहीं आए। हम उसी दायरे के अंदर चले जाते हैं कि हमारी नारी शक्ति किचन के अंदर ही घूम रही है, उस किचन से बाहर ही नहीं निकल रही। आज तक अपने बच्चों को मैंने, ऐसा नहीं है कि ठंडी रोटी खिलाई हूँ, गरम रोटी खिलाती हूँ, जो उनको पसंद है वही बनाती हूँ, घर का पूरा काम करते हैं, उसके बाद भी उस समय को निकालते हैं और सारे काम करते हैं। लेकिन फालतू टीवी देखना बंद, फालतू की बातें करनी बंद, फालतू लोगों से मिलना बंद, फालतू रिश्तेदारियां बंद, इन सब चीजों पे ऐसे मैंने कट्टम लगाया, तब जाकर ये सारे काम कर पाई मैं। और ये आपको भी करने पड़ेंगे। श्री माता जी ने कहा है कि यही हमारा परिवार है। जो जो शब्द श्री माता जी ने बोलने हैं, उन्हीं लक्ष्य कदमों पे हमें चलना पड़ेगा, तभी आप गुरु तत्व को पाएंगे। क्योंकि माँ ने बोला यही हमारा परिवार है, यही हमारे भाई बहन है। हम इनके बजाय, रिश्ते अच्छे बनाने के बजाय, हम कहाँ बना रहे हैं, इधर उधर बनाते फिर रहे हैं। लेकिन कहीं एक बार दिल खोल के किसी से रिश्ता बना करके तो देखो। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ही दे दूं कि आप खुशियां कहीं भी ढूंढ सकते हो, आप किसी से भी प्रेम कर सकते हो। मैं सरोज दीदी के साथ यहाँ पर आई, ये होटल में ठहरे, मैं यहीं पर ठहरी। मेरे को पता था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे नए लोगों से मिलना है, मुझे उन लोगों से जो मेरे हैं सेंटर वाले, वो तो हैं ही, उनसे तो जाके भी मिल लेंगे। मुझे मिलना है जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं,
उनके साथ बैठना है। अब बैठे कैसे उनके साथ, उनके साथ इंजॉय कैसे करें, आप दूसरे के प्रेम को कैसे फील कर सकते हो। अगर आप नहीं बोलोगे, जा रहे हैं, उसने मुंह बना रखा है, अरे ऐसे तो बाहर भी घूमते हो आप गलियों में, इस जगह पे चैतन्य बह रहा है, इससे श्री माता जी का प्रेम बह रहा है, इसको आप फील नहीं कर पा रहे। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, रात जो भजन वहाँ सबसे पीछे में बैठी थी, डॉक्टर राजेश जी यहाँ पर भजन गा रहे थे, और वहाँ पर जैसे ही मैं खड़ी हुई मैंने सोचा यहाँ तो सब सुनसान पड़ा है, इतना सुंदर भजन, और इसके मतलब वाइब्रेशंस फूट फूट के निकल रहे, सहस्त्रार पूरा खुल गया। वहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी थी, देहरादून की थी, और वो मेरी तरफ देखें बार बार और बोल लेना, अब ना बोल ले तो मैं बोल ली, मुझे तो बोलना है भाई। तो मैंने कहा दीदी आप कहाँ से हो, कहने लगी देहरादून से है। मैंने कहा खड़ी हो जाओ तो डांस करो, कितना सुंदर भजन गा रहे हैं। तो वे खड़ी हुई और उन्होंने खड़े होकर आनंद लेना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं तो शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। वहां से आए हमारे मुखी राम जी, यहाँ पर इतना सुंदर भजन गा रहे, पूरे जोर लगा रखे उन्होंने, एक भी नहीं खड़ा हो रहा। हमारे नोएडा के सारी कलेक्टिविटी चली गई, और मैंने कहा कितनी बेइज्जती की बात कर रहे हो, सारी नोएडा की कलेक्टिविटी का नाम है यहाँ पर, और सारे के सारे भाग लिया इधर उधर। मैं पीछे से आई और आने के बाद ये सारी हाथ पकड़ पकड़ के उठाए, मैं कहा डांस करो खड़े होकर, कितना सुंदर भजन है। और वो एक भजन में खत्म कर देते, मुखी राम जी ने 3 भजन गा दिए। तो आप लोगों को ये आनंद लेने का अनुभव आना चाहिए। जब तक इस अनुभव को आप, ये आपकी कला है, आपको लोगों से जब आप यही नहीं बोल पा रहे हो, सहजयोगी से नहीं बोल पा रहा, तो आप एक अनजान आदमी से कैसे बात कर सकते हो। आपको तो बाहर सहज प्रचार करना है, आप तो किसी को पैम्पलेट भी नहीं पकड़ा सकते। तो आपका जो प्रेम है, खुद का जो प्रेम, वो बहना चाहिए आपके हृदय से, जब भी आपकी लोग सुनेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं सुनने वाला है कोई भी। तो चलो बहुत लंबा टॉपिक हो गया, इस पे तो मैं बहुत सारा बोल दूंगी, लेकिन एक प्रेम का अनुभव हम सब करेंगे। 5 से 10 मिनट का ध्यान होगा। एक चीज सीख के आई थी छिंदवाड़ा पर मैं, और मैंने उसको फॉलो करा था, और उसको अब दोबारा से फॉलो करके देखते हैं, और उसको फील करना, कुंडलनी शक्ति को फील करना, और एक दूसरे के प्रेम को भी फील करेंगे अब। और वो मैं लगातार तब से कर रही हूँ। अच्छी चीजें हमेशा जीवन में धारण कर लेनी चाहिए। तो सारी बहनें एक दूसरे के सामने बैठ जाएं, और बस अपनी बहन बहन ना हो अनजान आपके सामने, आप एक दूसरे के सामने बैठ जाएं, भाई भी भाई के सामने बैठ जाएं, एक दूसरे के सामने मुंह करके एक दूसरे के साथ सामने। को नमस्कार करें और खुद बंधन लें, अपने बंधन खुद लें। सभी ये सोच करके आपको बैठना है कि सामने आपके श्री माता जी बैठे हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे सामने कोई लेडीज बैठी है या कोई जेंट्स बैठा है। आप ये सोचें उनकी जो कुंडलनी शक्ति है, वो आदि शक्ति आपके सामने बैठी है। राइट हैंड सामने वाले के हृदय पे रखें, और सामने वाला उनके हृदय पे राइट हैंड को रखें। आंखें बंद करें सभी। तीन बार हृदय से बोलें, मैं नहीं, हम शुद्ध आत्मा हैं। माँ कृपया करके हम बच्चों के हृदय में आ जाइए। श्री माता जी कृपया करके हम बच्चों के हृदय में आ जाइए। हमारे हृदय के सारे विकारों को दूर कर दीजिए श्री माता जी। हम बच्चों के हृदय में प्रेम भर दीजिए, करुणा भर दीजिए, वात्सल्य भर दीजिए। श्री माता जी हमारे हृदय को विशाल बना दीजिए।
ताकि हम पूरे ब्रह्मांड से प्रेम कर सके। श्री माता जी, हमारे हृदय को विशाल बना दीजिए, प्रेम से भर दीजिए श्री माता जी, ताकि मेरा प्रेम सबको महसूस हो सके। इसी हाथ को उठा करके सामने वाले के फोरहेड पे रखना है। श्री माता जी, हम बच्चों को कृपया करके क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, हम बच्चों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे अंदर के अहंकार, प्रति अहंकार को बाहर निकाल दीजिए माँ। धीरे धीरे अपने हाथ अपने घुटनों पर, अपनी स्थिति को चेक करें। तीन बार अपने राइट हैंड से सामने से नीचे से मूलाधार से ऊपर तक सहस्त्रार तक कुंडलनी उठानी है। एक दूसरे की दोनों हाथ अपने घुटने पर रखें। 5 मिनट ध्यान में जाए और उस अनुभूति को महसूस करें। फिर सीधा हाथ अपने हृदय पे रखें और यहाँ 3 बार अपने मन में बोले, हृदय से बोले, मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। खुद फील करो एक बार। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी। ये जो आप हमने अब किया है, जो कहते हैं यार हमारे हस्बैंड नहीं आते सहज योग में, आप उनकी सोते हुए उनकी कुंडलनी को प्रणाम करके, ये नहीं कि उठाए और कुंडलनी उठाना शुरू कर दिया जी हो गया काम, मशीनरी काम कर रही है। उनकी कुंडलनी को प्रणाम करके, सोते हुए की कुंडलनी को प्रणाम करें और उनको उनकी कुंडलनी उठाएं और उन्हें वाइब्रेशंस दें। लेकिन ये तभी होगा जब आपका ध्यान अच्छा होगा, ये कार्य भी तभी हो सकता है। तो आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। जय श्री माता जी। आज जय श्री माता जी। बहन, आप अपना पूरा पता जरूर अनाउंस कर दीजिएगा यहाँ। भाई मेरा घर नहीं है, मेरा तो शिव माता जी का घर है। सब भाई और बहन जब मन करे तब आ जाओ, पूरा आदर सम्मान होगा आपका। मेरा घर नहीं है वो। मैं वसुंधरा गाजियाबाद, और पूरा एड्रेस बताना तो 3/1444 लिख लो। वसुंधरा से पहला कहाँ का एड्रेस है?
वसुंधरा से पहले गांव है मेरा, कौन सा गांव है? निस्तोली, लोनी, गाजियाबाद। बैसले। हाँ जी। हाँ जी, पक्का समझ गए थे हम पहले ही। और मैं ये भी बताना चाहूंगी भाई, मैं किसान की बेटी हूँ और गांव में ही रह के पली बड़ी हूँ मैं, और मैं अपनी देसी भाषा में बात कर रही हूँ, ये आपको पता भी लग रहा होगा। लेकिन शहर में आए भी मुझे 20 साल हो चुके हैं। शहर में आने के बाद भी मैं वैसी ही हूँ जैसी मैं गांव में थी, मेरे में कोई बदलाव नहीं आया और ना हमें बदलना है, क्योंकि हम श्री माता जी के बच्चे हैं और सच्चे हैं। अभी जो दीदी ने कहा था कि आप सच्चाई पे खड़े रहोगे, जहां भी आप सत्य पे खड़े होगे वहां पर आपकी जीत होगी 100%। जय श्री माता जी। बहन, एक चैलेंज है आपके लिए जिंदगी में, एक बैसली है, उसको आपको पार कराना। वो है मेरठ की मवाना तहसील की, जहाँ श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता को रख दिया था। देखो वहां की जो भूमि है ना, बड़ी कट्टर है। मैं आपको बताऊं, आपके आगे कट्टर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। श्री माता जी का चित्त जहां पर होगा वहां कार्य होगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, जिसको आप सहयोग में लाना चाहते हो उसके हृदय में श्री माता जी को देखना शुरू कर दो और इसे प्रैक्टिकल करके देख लो, अगर वो सहयोग में ना जाए तो। लेकिन उसका जब टाइम होगा, श्री माता जी ने जब चुन रखा होगा, आएंगी वो तभी। लेकिन आप अपना कार्य में करते रहो, हमारा कर्म करना हमारा बहन, इसके मूल में जो बात है वो प्रेम है, जिसकी आपने शुरू में बात की थी। जय श्री माता जी। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो देखो, मैं क्षमा चाहूंगी सभी से। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ऊपर जयकारा लगा दो श्री माता जी का। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी की, निर्मला देवी की, निर्मला देवी की जय। तो बहुत जोरदार तालियां बहन के लिए। और असल बात यही है कि सहयोग में श्री माता जी ने हमको सिर्फ और सिर्फ प्रेम दिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहन ने बोला। और श्री माता जी आपको हमेशा इसी तरह खुश रखें, इसी तरह आपको सुरक्षित अपने संरक्षण में रखें और आपके साथ साथ